हेलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, वरना आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। मजाक कर रही हूँ, लेकिन कभी आपने गौर किया है, हम बहुत सारी चीज़ों को आँख बंद करके फॉलो करते जाते हैं बिना उसके पीछे कोई लॉजिक या रीज़न जाने। हमारे इंडिया में बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं और कुछ ऐसी बातें जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हमें नहीं करने चाहिए। चलिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ बातों के पीछे का तर्क रीज़न पता करते हैं। नंबर 1, शादीशुदा स्त्रियां अगर बरगद के पेड़ की पूजा करें और उसमें जितनी बार धागा घुमाएंगी उतनी ही ज़्यादा उनके पति की लंबी उम्र होगी। दोस्तों, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि बरगद में ऑक्सीजन की मात्रा बाकी पेड़ों से ज़्यादा होती है और पहले स्त्रियों का बाहर जाना मना था, तो ये उपाय निकाला जाता था ताकि उन्हें भी ऑक्सीजन की प्राप्ति हो। तो इसका मतलब है कि आप बरगद की पूजा अपने पति के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि इनडायरेक्टली अपने लिए कर रहे हो। नंबर 2, अगर आप कहीं जा रहे होते हो और गलती से छींक लो तो थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। ऐसा हमें सब कहते हैं, रुक जाना चाहिए और वहीं पर थोड़ी देर बैठ के या फिर पानी पी के जाना चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप छींकते हो तो आपकी धड़कन कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती है, तो खून का फ्लो बैलेंस बना रहे, इसीलिए हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। नंबर 3, काली बिल्ली अगर आपका रास्ता काट दे तो उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, पहले के समय में लाइट नहीं होती थी, तो अगर रात में लोग कहीं जा रहे होते थे बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी से और उन्हें कोई चमकती आंखें मीन्स उन जानवरों को अगर कोई चमकती आंखें नज़र आती थी तो वो बेकाबू हो जाते थे। तो इसीलिए उन्हें बेकाबू ना हो, इसीलिए कहा जाता है कि उस रास्ते से आप मत जाइए। कि रात में बिल्लियों की आंखें भी चमकती हैं दोस्तों, तो वो खूंखार जानवरों की तरह नज़र आती हैं, जैसे कि आपका लेपर्ड हो गया, चीता हो गया। तो इस टाइप में ऐसे जानवर दिखने की वजह से कहा जाता है कि रात में वहाँ कोई और भी जानवर हो सकता है, तो इसीलिए कहते हैं करके उस रास्ते से आप मत जाइए। नंबर 4, सूरज ढलने के बाद नाखून नहीं काटने चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि पहले लाइट नहीं होती थी, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि नाखून रात में ना काटे, क्योंकि इससे आपके हाथ में चोट भी लग सकती है। वैसे भी नेल कटर जैसी कोई चीज़ उस समय थी नहीं, तो लोग नाखून काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते थे या तो ब्लेड का इस्तेमाल करते थे, तो ये थोड़ा सा रिस्की होता था। नंबर 5, स्त्रियों को मासिक चक्र के चलते मंदिर में नहीं जाना चाहिए एवं अचार भी उन्हें नहीं छूना चाहिए, वरना अचार खराब हो जाएंगे। दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक ये था कि उस समय स्त्रियों को बहुत काम होते थे, इवन अचार भी घर पर ही बनता था, तो स्त्रियों को ही अचार बनाना पड़ता था। तो अगर स्त्रियों का मासिक चक्र चल रहा होता है तो वो काम कर नहीं पाती दर्द के वजह से, और समय के साथ ये लॉजिक भूल गए लोग और मासिक चक्र को इम्प्योरिटी से रिलेट करने लगे। नंबर 6, दुकान या घर के सामने नींबू और मिर्ची लटकाने से किसी की भी बुरी नज़र नहीं लगती। दोस्तों, नींबू और मिर्ची में ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो मक्खियों को और बाकी अन्य जीवों को दूर रखते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि नींबू और मिर्ची लटकाई जाए और धागे से उसे धागे में लपेटा जाता है, इसलिए ताकि उस धागे में उसका तरल पदार्थ फैल जाए। नंबर 7, जब आप घर से बाहर किसी अच्छे काम के लिए जाते हो तो आपके पेरेंट्स आपको दही शक्कर खिलाकर ये ज़रूर बोलते होंगे कि इसे खाने से सब काम अच्छे होंगे। दोस्तों, इसके पीछे रीज़न ये था कि दही हमारे शरीर में ठंडता प्रदान करती है और शक्कर से हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम पूरे दिन अच्छे से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब से कंक्लूजन ये निकलता है कि पहले के समय के सिचुएशन के हिसाब से कुछ रूल्स बनाए गए थे, लेकिन हम बिना किसी रीज़न को जाने ही आज भी उसे फॉलो कर रहे हैं। तो हर काम करने से पहले दोस्तों उसके पीछे रीज़न क्या है ये ज़रूर पता लगाएं।